तनाव जो है वो शरीर पर, मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। किसी भी तरह का टेंशन हो, स्ट्रेस हो, परिस्थितियों की वजह से हो या हमारे व्यवहार की वजह से हो, वो हमारे शरीर पर, हमारे पूरे अस्तित्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो तनाव को कैसे दूर करें? किसी किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी किसी को एंजाइटी हो जाता है, किसी किसी को माइग्रेन या ब्रेन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तो उसके लिए जो मेडिकेशन कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, योगाभ्यास जो कर रहे हैं आप वो करते ही रहिए। इसके साथ साथ जो ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उपाय, ये भी करिए। ये है भ्रामरी प्राणायाम। ब्लैक बी के जैसा आपको साउंड करना है। यदि आपने भौरा देखा होगा, इतना बड़ा सा होता है काले रंग का भौरा, वो जब एक फूल से दूसरे पर जाता है या ऐसे उड़ता है तो आपको दूर से ही सुनाई देगा, ऐसा करके उसका साउंड आता है। जब आपके पास आएगा तो आवाज़ तेज़ होती जाती है, दूर जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे आवाज़ जो है वो रेयर होती जाती है, डिप्लेट होती चली जाती है। तो वैसा ही हमें कॉपी करना है। क्या होता है देखिए, आप जो हमारा ग्रॉस बॉडी है उसके लिए तो आपने काम कर लिया, उसके लिए तो आपने आसन कर लिया, दूसरे एक्सरसाइजेज कर लिए, और लंग्स के लिए या नाड़ियों के लिए आपने प्राणायाम का अभ्यास कर लिया। तो ब्रेन जो है, ब्रेन मसल्स जो हैं, ब्रेन टिश्यूज जो हैं, ब्रेन सेल्स जो हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? वहाँ जो टॉक्सिन्स डिपॉजिटेड है, वहाँ पर जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? ब्रेन के जो मसल्स है उसको आप खुराक कैसे देंगे और उसको बैलेंस में कैसे लाएंगे? जैसे मिड लॉब लंगटा हो या दोनों जो लोब्स हों, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर है, उसको आप कैसे ब्रेन को बैलेंस में लाएंगे और वहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? फोकस को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? तो इसके लिए जो ये प्राणायाम है बहुत अच्छा काम कर जाता है। ये भ्रामरी प्राणायाम है, हम भौरे का नकल कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से आपने देखा होगा कि थाली रख दीजिए और थाली के ऊपर आप सारा पाउडर छिड़क दीजिए, उस पर या राख डाल दीजिए और आप देखिए अब उसको आप ऐसे ऐसे ठोकना शुरू करिए, उसमें वाइब्रेशन लाना शुरू करिए या नीचे से आप ठोकना शुरू करिए। आप देखेंगे ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जंप होने लग गए, अपरूटेड होने लगे, उखड़ने लग गए। तो क्यों उखड़ने लग जाते हैं? क्योंकि उस पर जो है वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको आप अपरूट कर रहे हैं, उसको बॉडी से रिमूव कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ये वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे मन मस्तिष्क पर। तो इसका अभ्यास करेंगे और खान पान सही रखते हैं तो इसका जो लाभ है आपको 2 हफ्ते में ही, 1 हफ्ते में ही दिखने लग जाएगा। तो इसको करना कैसे है ये आप देख लीजिए। आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है अपने सुविधा अनुसार। आप चाहे तो पालती मारकर बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए और पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको बैठना है उसमें बैठ जाइए। मैं पद्मासन में बैठ गया हूँ। पद्मासन में बैठने के बाद आपको स्पाइन जो है सीधी रखनी है। स्पाइन सीधा रखने का देखिए 2 कारण होता है। एक तो आप यदि बायोलॉजिकल टर्म में समझेंगे, साइंटिफिक टर्म में, तो ये होता है कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है ब्रेन से निकलकर स्पाइन से निकलते हुए जो न्यूरॉन्स हैं वो सारे शरीर में फैलते हैं। तो जब सीधा है तो उसका जो फ्लो है वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगा। और यदि योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो नाड़ियाँ हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही जो मेजर नाड़ियाँ हैं वो फ्लो होती हैं। तो उनमें भी जो ऑब्स्टेकल है, जैसे बेंड कर लिए तो उसको फ्लो होने में डिस्टर्ब आएगा। जैसे पाइप में पानी जा रहा है और उसको आपने मोड़ दिया तो उसका जो पानी का फ्लो है आप देखेंगे कि आगे जो जा रहा है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ऐसा यदि आपने इस तरह से बेंड कर दिया तो पानी तो रुक भी जाता है। तो ऐसा हो जाता है। तो हम यदि स्पाइन को सीधा करते हैं, अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे तो प्राण का जो फ्लो है, जो एनर्जी का फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होगा और जो न्यूरॉन्स में केमिकल का फ्लो होता है जो हमें एक्टिव, अलर्ट और सेंसेस पर काम करता है वो सब अच्छा रहने वाले हैं। तो स्पाइन को सीधा रखिए और किसी मुद्रा को लगा लीजिए। किसी मुद्रा को आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर लीजिए। जैसा यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, वायु से संबंधित कोई समस्या है तो ये अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। कुछ इस तरह से ऐसे आप मुद्रा लगा लीजिए। यदि आपको कंसंट्रेशन के लिए चाहिए तो ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मुद्राओं के साथ आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे आप बैठ जाइए और एल्बोज़ को शरीर के साथ ही बेंड कर लीजिए। ऐसे सीधा करने की ज़रूरत नहीं, शरीर को तनाव में लाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि अपने मेरुदंड को आपने पूरा सीधा करने के चक्कर में आपने पूरा ऐसे टाइट कर लिया। टाइट नहीं करना है, सीधा रखना है लेकिन स्मूथ रखना है, ढीला रखना है। तो ऐसे आप सीधा रखते हुए इस तरह से कर लीजिए, एल्बोज़ को बेंड कर लीजिए और ये मुद्राएं आप लगा लीजिए। मुद्रा आप लगाकर थोड़ी देर बैठकर अपने सांस को देख लीजिए। फिर उसके बाद भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। तो भ्रामरी के अभ्यास में आपको क्या करना है, जो हमारा ये ईयर है, ये जो कान है, इसको आपको ऐसे प्रेस करना है। आपको अंगुली डालना नहीं है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आवाज़ जो है बाहर की आपको बंद हो जाने वाली है। तो ऐसे आप प्रेस करके इसको कर सकते हैं। तो दोनों कान से ऐसे करेंगे। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग फर्दर इसके प्रोसेस को जानेंगे, कितने बार करना है, कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे चाहे तो इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ईयर का जो ये नॉच है उसको अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे
तो मैंने एक बार करके दिखाया, अभी आप इसके विधि को समझ लीजिए। इस तरह से कान को आपने बंद कर लिया, जबड़ों को यानी टीथ को टीथ के ऊपर लगा लेंगे, दोनों जबड़ों को ऐसे कर लेंगे, लेकिन जबड़े को भींचेंगे नहीं, बहुत टाइट नहीं करना, बस टच कर लेना है। और जिह्वा को बीच में रख लीजिए, जीभ दांतों के बीच में नहीं आए, और गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर एक लयबद्ध तरीके से, यानी आपने इस तरह से उठाना शुरू किया, ऐसे गए, पीक आया और ऐसे ही धीरे धीरे उसका विलय हो जाएगा। जैसे भौरा है, दूर है, तो उसकी आवाज़ आपने सुनना शुरू किया तो थोड़ी हल्की आवाज़ आएगी, धीरे धीरे आपके पास आता जा रहा है, तेज़ आवाज़ हो जाएगी, तेज़ होती जाएगी। जब धीरे धीरे दूर जाएगा तो आवाज़ जो है वो विरल होती जाएगी, हल्की होती जाएगी और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो साउंड का है वो पीक बनते रहना चाहिए। इसको यदि आप ईयर को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, किसी मुद्रा में करना चाहते हैं, तो उस सब में भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी मुद्रा में करिए, आप ऐसे अपन मुद्रा बना लीजिए। एक गहरी लंबी सांस भरिए, फिर से ऐसे देख लीजिए। और शानमुखी मुद्रा में भी होता है, वो मुद्रा मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिए। तो अब इसका अभ्यास कितनी बार करना है, तो इसका यदि प्राणायाम के साथ अभ्यास कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ यदि कर रहे हैं, तो 7 बार कर लीजिए रेगुलर प्रैक्टिस में, यदि आपको नॉर्मल फिटनेस चाहिए। यदि आपका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो इसका 21 बार अभ्यास करिए, सुबह और शाम दोनों बार करिए। फिर दोनों बार करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। यदि सिर्फ प्राणायाम के साथ में नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो सुबह में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो शाम को कर लीजिए, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। और इसका अभ्यास आपको मैंने किसी और वीडियो में भी बताया है कि सोते समय यदि नींद नहीं आ रही है तो आप इसका अभ्यास कर लीजिए। बहुत धीमी आवाज़ रखिए, उस समय आपको बहुत लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। बेड पर लेट जाइए, बिस्तर पर लेटने के बाद आप हथेली को ऊपर कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, कोई मुद्रा लगाने की ज़रूरत नहीं, लगा सके तो अच्छी बात। और धीरे धीरे आप सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स रहते हुए। वहाँ पर प्राणायाम अभ्यास नहीं है, वहाँ पर हमें नींद लानी है। तो हमें एक सूदिंग अपने आप को, मन को और शरीर को एक इफेक्ट देना है, एक प्रभाव में लाना है, जिससे हमें गहरी नींद आए और जल्दी नींद आ जाए, तो जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो। तो इसको आप सोते समय भी कर सकते हैं, अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। जिसको नींद की समस्या है उसकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो आप इसका अभ्यास करिए और ये आपके हर आयाम में, आध्यात्मिक आयाम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर आयाम में आपको ये लाभ देने वाला है। तो इसका अभ्यास करिए और आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है आप कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और जब आप कमेंट करते हैं कि आपको ये फ़ायदा मिला, तो दूसरे लोगों के लिए वो एक प्रमाण हो जाता है, एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि भाई ये जो काम है, इसका जो अभ्यास कर रहे हैं, ये सबको फ़ायदा मिल रहा है। एक आदमी को नहीं मिल रहा है, 2 आदमी को नहीं मिल रहा है, हज़ारों की संख्या में लोगों को मिल रहा है। तो दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो इंस्पिरेशन उनको मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें ये करना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये समस्या है, तो ये काम करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। और ये बहुत कारगर उपाय है। तो करिए, कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।